आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मध्वाचार्य अपने दर्शन में शंकराचार्य और रामानुजाचार्य की आलोचना करते हैं। उनकी आलोचना कई तर्कों पर आधारित है। मध्वाचार्य जगत को वास्तविक बताते हैं। वो बताने का प्रयास करते हैं कि अद्वैत वेदांत के जो समर्थक हैं, जो जगत को मिथ्या साबित कर रहे हैं, वे बहुत ही असंगत कर्म कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, असुर तक कह दिया है ऐसे अद्वैत वेदांतियों को, जो जगत को मिथ्या बता देते हैं, आभास बता देते हैं, विवर्त बता देते हैं। यानी शंकराचार्य के दर्शन से पूरी तरह से असहमत हैं, स्वीकार नहीं करते, और रामानुजाचार्य के दर्शन में भी दोष दिखाते हैं। ब्रह्म परिणामवादी जो उनकी व्याख्या है उसको स्वीकार नहीं करते। तो देखने का प्रयास किया जाएगा कि मध्वाचार्य जगत के बारे में क्या बताते हैं। क्योंकि द्वैतवाद के समर्थक हैं, तो प्रकृति की सत्ता, जगत की सत्ता को मानते हैं, ईश्वर के साथ मानते हैं। ये भी बताते हैं कि जगत यानी प्रकृति ईश्वर की इच्छा से ही उसका रूप निर्धारित होता है। यानी जगत का निर्माण ईश्वर की अध्यक्षता में होता है, अधीन करते हैं वो प्रकृति को, जगत को, लेकिन उसकी सत्ता को मानते हैं। यानी निमित्त कारण और उपादान कारण ये दोनों अलग हैं। लेकिन शंकराचार्य के दर्शन में ये स्थिति नहीं है, अन्ना रामानुजाचार्य के दर्शन में है। तो देखने का यहाँ पर प्रयास है। मध्वाचार्य बताते हैं कि ये जगत के बारे में ये जो मायावाद का सिद्धांत है, आभासवाद का, अध्यासवाद का, मिथ्या घोषित कर दिया है जगत को। जगत के मिथ्यात्व की बात की जा रही है। ये अनुचित है, पूरी तरह से उचित नहीं है। कारण ये है कि मध्वाचार्य बताते हैं कि सत्य के अंतर्गत जो भी चीज़ अनुभव का विषय बनेगी, जिस चीज़ को हम इंद्रियों के माध्यम से ज्ञात करते हैं, जान रहे हैं, वो चीज़ें सत्य होती हैं। उन्हें मिथ्या, आभास, विवर्त, प्रतिबिंब नहीं बताया जा सकता। सत्य की वो एक और परिभाषा भी करते हैं, अर्थ क्रियाकारित्व। संसार की जो भी वस्तुएं हैं उनसे कोई ना कोई कार्य सिद्ध होता है। लकड़ी से हम काम लेते हैं, पत्थर से भी काम लेते हैं, ईंट भी मकान बनाने का काम आती है, लोहे से हमारा काम होता है। तो जो भी वस्तु अपनी उपयोगिता को सिद्ध करेगी, हमारे लिए कोई कार्य करेगी, उस वस्तु के संबंध में बताया गया है कि वो सत्य है, क्योंकि उसके अंदर अर्थ क्रिया कारित्व है, कुछ करने की, हमें कुछ प्रदान करने की उस क्षमता है। हमारे कार्यों को वो वस्तु सिद्ध कर रही है और हम उसको मिथ्या बता रहे हैं। हम मकान में रहते हैं, ईंट से, पत्थर से जैसे भी मकान बनाएं, और फिर उस ईंट को हम मिथ्या भी बताते हैं कि वो, उसकी सत्ता सिर्फ व्यवहारिक स्तर पर ही बस, वास्तविक है ही नहीं वो। तो इस आधार पर वो सत्य के बारे में अपना एक मूल्य यानी अपनी एक कसौटी रखते हैं कि जो भी चीज़ अनुभव का विषय बनेगी वो सत्य है, और अर्थ क्रिया कारित्व भी संसार की वस्तु में दिखाई पड़ता है, इसलिए संसार सत्य है। यानी संसार को सत्य माना है। तो इसलिए मायावाद कि शंकराचार्य के हिसाब से ब्रह्म ने माया शक्ति के माध्यम से संसार निर्मित किया है, मिथ्या है। तो शंकराचार्य के हिसाब से मिथ्या का अर्थ ये होगा कि सत्य की दृष्टि से देखा जाए तो संसार वास्तविक नहीं है, ब्रह्म ही वास्तविक सत्ता के तौर पर है। पूरी तरह से इसको असत नहीं घोषित किया है शंकराचार्य ने, लेकिन इसकी सत्ता को कहीं ना कहीं सीमित भी किया है। हमेशा से इसकी सत्ता नहीं है, इसकी सत्ता मायाजन्य है, माया के माध्यम से निर्मित है। तो ऐसे में जगत का किसी न किसी रूप में लोप होगा, क्योंकि सत्ता सिर्फ एक है बस, तो जगत की तो सत्ता ही नहीं है। हाँ, जब वो प्रतीत होता है तो उस समय उसकी वास्तविकता किसी न किसी रूप में व्यवहारिक स्तर पर रहती है। ये शंकराचार्य का मत है। लेकिन मध्वाचार्य इस बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, ना तो मायावाद को स्वीकार किया जाएगा, ना आभासवाद को, कोई चीज़ प्रतीत हो रही है, आभास उसका दिख रहा है, न ही अध्यासवाद है कि माया में अध्यस्त ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रकट हो गया है। जैसे हम रस्सी में सांप देखते हैं, वैसे ही माया के अंदर ब्रह्म अध्यस्त हो गया है
और कुछ का कुछ उसको प्रतीत कराया जा रहा है। तो इसलिए मध्वाचार्य सहमत नहीं है और अद्वैत वेदांत के दार्शनिकों को, यानी उनको असंगत कहते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनके कर्मों को उचित नहीं मानते। अब रामानुज के दर्शन को देखा जाए, क्योंकि शंकराचार्य के दर्शन में तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ब्रह्म की सत्ता वही बनाने वाला है, वही निमित्त भी है और वही उपादान भी है, यानी माया शक्ति का ही वही उपयोग करता है और अपने ऊपर ही करता है। माया उसी को आधार बना के जगत दिखाती है। तो रॉ मटेरियल के तौर पर भी वही है और बनाने वाला भी वही है। इसी को अभिन्न कहते हैं। वो भिन्न नहीं है कि निमित्त अलग हो, उपादान अलग हो। इसकी आलोचना करते हैं मध्वाचार्य, बताते हैं नहीं, निमित्त कारण की सत्ता अलग है और उपादान कारण की अलग है। रामानुज के दर्शन की भी आलोचना करते हैं। ये जो ब्रह्म परिणामवादी व्याख्या है रामानुज की, उसको नहीं मानते। बताते हैं कि इस व्याख्या में चित और अचित, जीव और जगत, चित माने जीव, अचित माने जड़ पदार्थ, जो भौतिक वस्तुएं दिखाई पड़ रही उसमें चेतना नहीं है, इसलिए अचित हैं, चेतन नहीं है, चल फिर नहीं सकते, तो अचित हो गए। और चित, जिनके अंदर चेतना है प्राणी सारे, तो चित और अचित, जीव और जगत, इनकी सत्ता को विशेषणांश के तौर पर, विशेषण के तौर पर स्वीकार कर लिया है और विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन स्थापित कर दिया कि ईश्वर की भी सत्ता है हमेशा से, चित और अचित की भी सत्ता हमेशा से है, अनादि से है, और आश्रित भी कर देते हैं। इसको नहीं मानते मध्वाचार्य। मध्वाचार्य बताते हैं ये जो ब्रह्म परिणामवादी व्याख्या है, इसमें विकार पैदा हो जाएगा ईश्वर के अंदर। ये नहीं स्वीकार किया जा सकता कि विशेषणांश में कोई परिवर्तन हो जाए, उसका प्रभाव ईश्वर पर नहीं पड़ेगा। ईश्वर में किसी प्रकार का विकार नहीं हो सकता, वो विकार से रहित सत्ता है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। और रामानुजाचार्य के दर्शन के हिसाब से अगर ईश्वर विशेष्य है और चित अचित उसके विशेषण बन जाते हैं और परिवर्तन विशेषण में हो रहा है, ये शरीर बन जाते हैं, ईश्वर इनकी आत्मा बन जाता है, तो फिर परिवर्तन तो होगा, कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। और फिर उसको बताते हैं रामानुजाचार्य की ईश्वर उनसे प्रभावित भी नहीं होता, उसके परिवर्तनों का कोई प्रभाव, चित और अचित में जो परिवर्तन होते उसका प्रभाव पड़ता नहीं है। तो इसको नहीं मानते हैं। वो बताने का प्रयास करते हैं कि निमित्त कारण एकदम अलग है, उपादान कारण एकदम अलग है। तो इसलिए मध्वाचार्य रामानुजाचार्य के ब्रह्म परिणामवादी जो उनकी व्याख्या है, जिसमें चित अचित में परिवर्तन हो जाता है, जगत प्रकट हो जाता है और इसका कोई भी प्रभाव ब्रह्म पर नहीं पड़ता, चित अचित शरीर बन जाते हैं, तो मध्वाचार्य कहते हैं कि बात ऐसी नहीं है, बल्कि वो द्वैतवाद रखते हैं और जगत की सत्ता को मानते हैं और ईश्वर की अध्यक्षता में, ईश्वर की इच्छा शक्ति के आधार पर, जैसा ईश्वर के द्वारा चाहा जाता है वैसे ही संसार में सारी चीजें बन जाती हैं। तो ये हमने मध्वाचार्य के दर्शन को देखा। और फिर वो शंकराचार्य की जो सत्ता के 3 स्तर हैं, पारमार्थिक सत्ता, प्रातिभासिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, इस प्रकार की जो सत्ता के 3 प्रकार के स्तर हैं, उसमें सिर्फ व्यवहारिक स्तर पर ही सत्ता के पक्ष को स्वीकार करते हैं। बस वो बताने का प्रयास करते हैं मध्वाचार्य कि हम पारमार्थिक सत्ता के स्तर पर जो ब्रह्म की अवधारणा लेते हैं, उसमें वो ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, वो सत्ता अज्ञेय रह जाएगी, उसको जाना ही नहीं जा सकता। यानी ब्रह्म को इंद्रियों के माध्यम से अनुभव का विषय नहीं बनाया जा सकता, और जो चीज़ अनुभव का विषय नहीं बनेगी उसके अंदर अर्थक्रिया कारित्व भी नहीं है। तो ऐसे में वो सत्ता उस स्तर पर सत्ता को स्वीकार नहीं करते, बल्कि व्यवहारिक स्तर पर मानते हैं ईश्वर की सत्ता को। और बताते हैं जगत की सत्ता ब्रह्म के अधीन है। यानी पारमार्थिक स्तर पर जिस प्रकार की बात शंकराचार्य करते हैं, वैसी बात मध्वाचार्य स्वीकार नहीं करते, व्यवहारिक स्तर पर ही मानते हैं। बताते हैं ये जो विचार आ रहा है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये जो कुछ है पूरा सब ब्रह्म की ही सत्ता है, ब्रह्म का ही रूप है। तो बताते हैं कि इसकी व्याख्या करते हैं कि इसका मतलब है कि जगत की सत्ता ब्रह्म के अधीन है। यानी इस श्लोक की व्याख्या
इस अंश की व्याख्या करते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म की जो बात आ रही है वो जगत की सत्ता ब्रह्म के अधीन है, इससे ये मतलब आ रहा है। सब कुछ ब्रह्ममय है, ब्रह्म ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे में जगत की सत्ता का लोप हो जाएगा जब सब कुछ ब्रह्म ही है। फिर वो बताते हैं कि जो प्रकृति है वो ईश्वर की इच्छा शक्ति है और इसको वो माया या अविद्या कहते हैं। तो इस प्रकार से जगत की वास्तविकता को स्थापित करने का प्रयास मध्वाचार्य अपने दर्शन में करते हैं, लेकिन मध्वाचार्य के दर्शन की आलोचना भी की गई है, क्योंकि इसमें ईश्वर की सत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। यानी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ कहने की जो बात है, फिर वैसी स्थिति ईश्वर की रह नहीं जाएगी, क्योंकि ईश्वर को फिर आश्रित होना पड़ेगा जगत के निर्माण के लिए। उसकी इच्छा शक्ति से ही जगत बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर को आश्रित होना पड़ेगा उपादान कारण के लिए प्रकृति पर, और इस रूप में उसकी सत्ता पर विपरीत प्रभाव यानी सीमा आरोपित हो रही है। उसकी शक्ति पर सर्वज्ञ होने की, सर्वशक्तिमान होने की जो स्थिति है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए द्वैतवादी दर्शन को बहुत सारे आचार्यों ने, दार्शनिकों ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन मध्वाचार्य इस पर सहमत नहीं हैं। वो अपनी उसी स्थिति पर टिके हुए हैं कि अनुभव में जो भी चीज़ आएगी वो सत्य होगी, और संसार की वस्तुओं में हमें अर्थ क्रियाकारित्व तो दिखाई पड़ रहा है, हम उससे अपना काम सिद्ध कर रहे हैं, ले रहे हैं, और फिर उसको हम मिथ्या भी बता देते हैं, उसकी वास्तविकता को भी खंडित कर देते हैं। ये चीज़ वो स्वीकार नहीं कर पाते। तो इसलिए दार्शनिकों के अंतर्गत ये बात देखी भी जाती है, और यही दर्शन शास्त्र की विशेषता भी है कि इसमें विभिन्न प्रकार के पक्ष अपने मत रखे जाते हैं, और फिर जो दर्शक होते हैं, पाठक होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो फिर समझने का, देखने का प्रयास करते हैं, चिंतन मनन होता है, दूसरे विद्वान आते हैं, वो अपना मत रखते हैं। इस तरह से ज्ञान का प्रसार होता चला जाता है। तो ये मतभेद, अपना मत रखना, ये सारी प्रक्रिया चलेगी। सकारात्मकता नकारात्मकता यानी दोनों चीज़ें, शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं, और इसी से विकास होता चला जाता है। इसलिए जब भी विपक्ष की बात आती है, आलोचना की बात आती है, अब शंकराचार्य की भी आलोचना वो कर रहे हैं, रामानुजाचार्य की भी आलोचना कर रहे हैं, तो इस आधार पर आलोचना करने का अर्थ ये है कि उनका अपना चिंतन है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, उसका उपयोग उन्होंने किया, पुस्तकों में उसको निबद्ध किया। और ऐसा तो है नहीं कि वो कोई सामान्य अध्येता रहे होंगे। बहुत व्यापक अध्ययन करने के बाद समाज में प्रतिष्ठा होती है तो विचार रखते हैं विद्वान, अब उस पर दूसरे विद्वान फिर अपना मत रखते हैं, तो ये संघर्ष की स्थिति, मतभेद की स्थिति चलती रहती है, और नई नई बातें यानी सृजनात्मकता, इसी विरोधाभासी स्थिति से सृजन की प्रक्रिया चलती है। सृजन एक एकाकी शक्ति नहीं है कि किसी एक के द्वारा ही बस सब कुछ सृजनात्मकता दिखाई जा रही है, बल्कि उसमें विरोध एक अनिवार्यता लिए हुए आएगा, और फिर एक नवीनता भी उससे प्रदर्शित होगी, प्रकट होगी। तो यही दर्शन का हम कह सकते हैं सबसे एक ऐसा रूप है जो आकर्षित करने वाला होता है, कि इसमें अलग अलग प्रकार के मत देखने को मिलते हैं, समझने का अवसर प्राप्त होता है दर्शकों को भी, पाठकों को भी। समाज के अंदर जितने भी लोग हैं सब उस दर्शन से अपना कहीं ना कहीं एक, यानी अपना एक, उनका अपना एक मेंटल स्टेटस, एक मानसिक स्थिति निर्मित होती है कि क्या ये दर्शन सही है कि नहीं सही है। जनता पर भी प्रभाव पड़ता है, और फिर उसी से, जनता से ही, समाज से ही विद्वान निकलते हैं, फिर वो अपना मत रखते हैं। तो ये प्रक्रिया दर्शन में चलती रहती है। तो ये अपना, यानी जगत के संबंध में मध्वाचार्य का मत है कि वो जगत को पूरी तरह से स्वतंत्र मानते हैं, यानी इस संसार को वो वास्तविक मानते हैं। यथार्थवाद, सत्कार्यवाद के समर्थक हो जाएंगे, क्योंकि संसार अगर वास्तविक है तो कारण कार्य की प्रक्रिया चलेगी, और कार्य कारण में ही निहित भी होगा। ये सारी बातें उसमें आ जाएंगी उनके दर्शन में। वो सत्कार्यवादी हैं क्योंकि संसार को सत्य मानते हैं, और कारण कार्य की प्रक्रिया भी संसार में दिखाई पड़ती है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।